सबसे पहले हम एक विजुअल आपको दिखा रहे हैं और ये विजुअल जो है, ये बयान जो है वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की है, जो राजेश राम जी हैं। वो अद्यतन जानकारी दे रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। डिजिटली ड्राइव के मतलब ये है कि अब तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और ये सब जो है अभियान जो भी चलता था वो पेपर और डॉक्यूमेंट पर चलते थे। अभी हम एक बार बिहार एक ऐसा राज्य होगा, पहला राज्य होगा जहां हम डिजिटली सृजन साथी जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इसके तहत इसका उद्देश्य बिहार कांग्रेस के लिए एक पारदर्शी और सशक्त डिजिटल प्रणाली बनाना है, जो संगठन के पदों को सीधे जमीनी स्तर से मेहनत और सक्रियता से जोड़ेगी। इसकी पात्रता हम कैसे निर्धारित कर रहे हैं, तो इसकी सृजन साथी बनने की पात्रता एवं आवश्यकताएं। आवेदक बिहार का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष रहेगी। आवेदक पार्टी के विचारधारा में विश्वास रखता हो और किसी अन्य दल के सदस्य ना हो। आवश्यकता अनुसार वैध वोटर ID कार्ड, EPIC और लाइव फोटो अनिवार्य है। शुल्क सृजन साथी अभियान को अलग से उसमें निर्धारित की गई है। उसके तहत हम इसको पूरी तरह से लागू करेंगे और ये शुल्क जो है वो ऑनलाइन उनको पे करना होगा। संगठन सृजन साथी के पदों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी उसकी गठन होनी है। 45 दिन के ये अंदर गठन होगी और ये संगठन सृजन साथी अभियान के माध्यम से ही आएंगे। पहले जैसा कि आपने देखा होगा कि संगठन सृजन साथी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जिला अध्यक्ष या आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाने के लिए जो है अपने अपने हिसाब से कई लीडर जो है बताते थे या पिक एंड चूज के आधार पर उसको करते थे, तो उसमें जो जनूनन खर्च करता था वो नहीं बन पाते थे। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो गठन होगी उसमें पहले से हम लोगों ने सीट को निर्धारित कर दिया और उसकी जो संगठन सृजन साथी अभियान के तहत जो जमीनी तौर पर डिजिटली सृजन साथी बनेंगे उन्हीं को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनेंगे, वही जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, वही आपको सेक्रेटरी बनेंगे। ये अब नहीं चलेगा कि कोई नेता एक पॉकेट से इस संगठन को निकाला इसको बना दो। तो इसमें जो पारदर्शिता लाने का जो कोशिश है, जिसमें कि जो वह खर्चकर्ता जमीन पर काम करता है और वो हमेशा छूट जाता है, तो उसके लिए है कि जो खर्चकर्ता सक्रिय है, जो ट्रांसपेरेंसी से काम करेगा, वो कोई भी खर्चकर्ता के किसी भी पैरवी के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो सृजन साथी बनाएगा और सीधे वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनेगा, जनरल सेक्रेटरी बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा और जो है प्रखंड अध्यक्ष बनेगा। तो ये प्रक्रिया इसलिए अपनाई गई है डिजिटली कि उसको हम पारदर्शी तरीका से, जिसकी कोई पैरवी नहीं है, वो भी यहाँ तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बन सकता है, जनरल सेक्रेटरी बन सकता है और बिल्कुल वो मोबाइल के एक ऐप के माध्यम से होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जानने का प्रयास है हमारा कि भाई ये डिजिटल जो सृजन साथी हैं वो कैसे होंगे, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है स्क्रिप्ट, क्या चाहते हैं ये लोग। चूँकि चुनाव से पहले से अगर देखें तो कई तरह के ताने बाने बुने गए और कई तरह की सूचनाएं जो है वो सार्वजनिक की गई, लेकिन अब एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मजबूती प्रदान करने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है ये समझना अत्यंत आवश्यक है। यही जानने आज हम पहुंचे, हमारे साथ आनंद माधव सर हैं, इन्हीं से हम विशेष जानकारी लेते हैं। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं, इनसे कुछ विशेष जानकारी हासिल करते हैं। सर, जानकारी तो होगी, कल आपके अध्यक्ष महोदय ने एक सृजन साथी को ढूंढने का जो है वो नया मुहिम चलाया है, वो भी डिजिटल माध्यम से। कह रहे हैं पारदर्शी होगी और कहीं ना कहीं इसका लाभ अगले जो विधानसभा चुनाव है इसमें होने वाला है। ऐसा है ना कि अपनी लगातार असफलताओं को छिपाने के लिए हर समय हमारे प्रभारी वो नया गोल पोस्ट ढूंढते हैं। अच्छा। फिर ये नया गोल पोस्ट है
और राजेश राम मुखौटा हैं, वो बकवास करते रहते हैं प्रभारी के इशारे पे, उनको कुछ समझ में आता नहीं कि सच्चाई क्या है नहीं है। अब ये भूल जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है राजेश राम जी के बयान से कि इसके पहले बिहार कांग्रेस ने जनता से जुड़ने का कोई काम ही नहीं किया। खुद जब डॉक्टर मदन मोहन झा जी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय डिजिटल अभियान चला था, लाखों लोग सदस्य बने थे, खुद राजेश राम जी ने ही बनाया था, पूछिएगा आप उनसे, लेकिन वो भूल गए जोड़ने का अभियान था। दरअसल है क्या ना कि अभी बिहार कांग्रेस हवा हवाई है। अच्छा। वो ज़मीन पे नहीं काम करेगी, सिर्फ डिजिटल काम करेगी, सिर्फ वो जो है ऑनलाइन काम करेगी, जो सच्चाई है। आप देखिए कि कैसे सिलसिलेवार ये कांग्रेस को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि अध्यक्ष बनाएंगे, उनको एक निश्चित टारगेट दिया था सदस्य बनाने का। हालांकि वो गलत था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि पूरे देश में ऐसा नहीं था कहीं, लेकिन बिहार में लागू किया गया 5 रुपये की जगह 50 रुपये पैसे लेने की। 52 सदस्य 52 अध्यक्ष इन्होंने बनाया। अब इनको सार्वजनिक करना चाहिए ना कि जो टारगेट इन्होंने दिया था उसमें से कितनों ने पूरा किया और किसने उसके आधार पर बने। सारे असफल लोग जो चुनावी राजनीति में असफल हुए हैं, जमानत जब्त लोग, उनको उन्होंने अब संगठन का प्रभाव दिया। मतलब एक जगह पर असफल होते हैं तो आपको दूसरी जिम्मेवारी दी जाती है, यही प्रथा है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो हाशिए पे है, वो किनारे हैं, वो बैठ के देख रहे हैं। वर्षों से जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, न संगठन में जगह है न यहाँ जगह है। याद होगा चुनाव के समय भी उन्होंने कहा था कि इतने मेंबर बना लीजिए, इतने आप जोड़ दीजिए माँ बहन योजना से तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। वो भी सार्वजनिक नहीं किया। पहले 19 थे, 19 से 6 पर आए और 6 के बाद जो है ये 3 अब बचे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तो सच्चाई ये है कि ख़त्म होते जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है पूरा का पूरा कांग्रेस बिहार से, और उसके लिए जिम्मेवार ये कृष्णा अल्लावरू और उसकी गैंग है। ये तो आप कह सकते हैं कि ये जिम्मेदारी उनकी थी, लेकिन अब जो स्थितियां सामने आ रही है उसमें ये अब कहा जा रहा है कि भाई 50 रुपये फीस इसके लिए भी होंगे। जो आपने कहा 50 रुपये फीस जो है ऑनलाइन ही आपको जमा करना होगा, लेकिन कहीं आप खुन्नस से तो ये बात नहीं कह रहे हैं कि जो पहले कार्रवाई का खुन्नस, किस बात का खुन्नस? लेकिन हमारे पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जो कर नहीं सकते हैं वो कैसे करेंगे? सच्चाई ये है कि आप देखिए ये 5 से जो 50 रुपये किया गया है, इससे आपको घोटाले की बू आएगी। अब 200 किसी को सदस्य बनाना है, किसी को 3000 बनाना है, किसी को 2000 बनाना है, तो ये पैसे का होगा क्या? आप चुनाव के समय नहीं बल्कि राहुल जी जब यहाँ आए थे बिहार में, उसके बाद से लेके आप हिसाब किताब चुनाव तक का देखिए, वो नहीं मिलेगा आपको। कितना उसमें घपलेबाजी हुआ है, उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, सार्वजनिक जांच होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। और ये फिर नया है, ये नए घोटाले का सूत्रपात है, और जिसके सूत्रधार जो हैं वो कृष्णा अल्लावरू हैं। और ये लोग तो मुखौटा है, बेचारे के पास तो अपना है जो कहा। वो तो कह रहे हैं कि पारदर्शी होगा सब कुछ, यहाँ से लेके दिल्ली में बैठे लोग भी इसको देख सकेंगे कि पैसा पारदर्शी करें ना। कि भाई उन्होंने जो घोषणा किया था कि माई बहन योजना में जो 25,000 करेगा, तो कितने 25,000 करने वालों को इन्होंने टिकट दिया? ये करें पारदर्शी, ये पारदर्शी करें ना कि भाई जो जिलों में जो अध्यक्ष बनाया इनमें 52 जो अध्यक्ष बने हैं 52, उनमें बताएं ना कि भाई किसने कितना लक्ष्य अपना पूरा किया था। वो तो करते नहीं। तो पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो प्रभारी और अध्यक्ष के फाइलों में या जो टेक्नीशियंस हैं उनके कंप्यूटर में? सच्चाई ये है कि ये जनता को ठगने का है। मैंने कहा नया गोल पोस्ट है, इधर से अब मुख मोड़ो, किसी तरह से अब कार्यकर्ताओं को जो है वो बहकाव में लाओ, उनको जो है बरगलाओ, और फिर नया उनके ऊपर ठीकरा फोड़ो। काम तो हो नहीं रहा है ज़मीन पे। क्या दिया गया? न टिकटों में कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई, बाहरी आयातित लोगों को दिया गया, न संगठन में हारे हुए और असफल लोगों को आपने बैठाया अध्यक्ष जिला के रूप में। आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस ये दरअसल पूरी एक साजिश के तहत हो रही है कि कैसे कांग्रेस को गिरवी रखा जाए, कैसे बिहार कांग्रेस को बेच दिया जाए, कैसे बिहार कांग्रेस में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को समाप्त कर दिया जाए कि कांग्रेस का बिहार में कोई नाम लेवा ना रहे। ये पूरा एक षड्यंत्र है।
सर ये आप खुद हम लोग से शिकार कह हो रहे रहे हैं। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ये पता नहीं राहुल गांधी तक ये मैसेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, खड़गे साहब तक ये मैसेज पहुंचा है या नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा जो है बयान दे रहे हैं इस बात को लेकर के कि ये लोग गिरवी रखना चाहते हैं, तो क्या जो आला कमान है उन तक ये बात अभी तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, सब हवा में तैर रहा है? आपको जानकारी दे दें कि ये लोग लगातार प्रयास में हैं कि भाई किसी भी तरह से, अभी हम ही लोगों के ऊपर आप कार्रवाई की बात कीजिए, 43 लोगों को इन्होंने नोटिस दिया था, अभी तक वो फाइल खड़गे साहब के टेबल पे पड़ी हुई है, जिसमें से कुछ लोगों को निष्कासन का उस पर साइन नहीं हुआ है, क्योंकि इन लोगों को निष्कासन करने का अधिकार है ही नहीं, तो इनकी कितनी मान्यता दी गई, कितनी पूछ हो रही है, सब पता है। अच्छे व्यक्ति की खोज चल रही है, आजकल जैसे ही पूरा होगा आप देखिएगा पूरा नक्शा यहाँ का बदल जाएगा। हम लोगों का भी लगातार प्रयास है और आला कमान को कह रहे हैं कि इसके पहले कि सब कुछ समाप्त हो जाए आप एक्शन लीजिए, अगर आप नहीं लीजिएगा तो बिहार कांग्रेस में कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। सर एक महत्वपूर्ण सवाल और आखिरी सवाल हम आपसे कर रहे हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे टैलेंट हंट जो है उसकी चर्चा चल रही थी और काफ़ी लोग जो है इसमें उत्सुकता से इंटरव्यू के लिए पहुँचे थे, तो क्या जब से कांग्रेस है लगभग 138 वर्ष पुरानी जो है पार्टी हो चुकी है, 38 या 40 लगभग होगी, तो क्या उस समय से लेके अभी तक इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी और अब जरूरत पड़ रही है टैलेंटेड लोगों को खोजने की कांग्रेस पार्टी को, तो इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी जो प्रवक्ता लोग आए थे हमारे यहाँ, उनसे बातचीत करके, उनका इंटरव्यू करके, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी जो हमारे यहाँ थी, या और भी लोग अब हमारे इसके पहले सुरजेवाला जी ने, उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू करके उनको लाया था। ऐसा नहीं कि नहीं आए थे, लेकिन सच्चाई ये है ना, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक सोच है और ये समझना होगा लोगों को कि ये एक मास पार्टी है। इस तरह से जो आप कॉरपोरेट के रूप में आप नहीं चला सकते हैं उसको, आपको एक राजनीतिक कुशल व्यक्ति के नेता होने के नाते आप उसको चलाना पड़ेगा। अगर आप एनजीओ की ओर तरह चलाना चाहते हैं, अगर आप कॉरपोरेट की ओर चलाना चाहते हैं, तो हश्र आपके सामने है, सब देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आनंद माधव सर बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स भी हैं और काफ़ी कांग्रेस पार्टी के बारे में जानकारी भी रखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानने का और प्रयास करना है कि ये जो स्थिति बन रही है कांग्रेस पार्टी की और जो लगातार सुनने और देखने को मिल रहा है, तो आखिर ये बातें कहाँ से निकल के आती है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो ऊपर बैठे लोग हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं जो हकीकत है, और जो हकीकत ये लोग पारदर्शी करना चाहते हैं, इस पर इनकी नज़रें इनायत क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए आगे देखते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, तब तक इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।